क्या आपके भी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती? लीव्स येलो होकर गिरने लगते हैं, पानी में लगाएं या मिट्टी में छोटे साइज के लीव्स निकलते हैं? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी दी गई है और अंतिम में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले तो वाटरिंग। मनी प्लांट को अच्छी वाटरिंग पसंद है। या तो आप उसे नहला दीजिए, जैसा टैप के नीचे मैंने नहलाया, या आप इस तरीके से मिस्टिंग कर सकते हैं। पत्तों को अच्छे तरीके से धोइए क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। इसे वाटरिंग शेड्यूल कर लीजिए, हर दिन पानी दीजिए। मिट्टी भी ऐसा बनाइए कि उसमें थोड़ा पानी होल्ड करके रख सके। हमेशा टिलिंग करिए और फर्टिलाइज करते रहिए। मंथ में एक बार कम से कम एक मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आप इसे फीड कर सकते हैं। कटिंग को वाटर में प्रोपगेट करने के लिए आपको इस तरीके से कोई सा भी जार लेना है और नोट्स वाले कटिंग को जार में डालना है। इसमें ग्रोथ आने में लगभग 1 महीने लग सकते हैं। एरियल रूट्स बनाता है मनी प्लांट, जिसके वजह से अच्छी ग्रोथ होती है। एरियल रूट्स का सपोर्ट अगर मिट्टी में चला जाए तो ये और भी अच्छे से ग्रो करता है। ये सबसे लंबा वाला एरियल रूट है और जिसके कारण इसका जो स्टेम है, ये देखिए सबसे ऊपर मोटा सा स्टेम है, जिसके कारण बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। मनी प्लांट का सॉइल बनाने के लिए आपको एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा आपको कोकोपीट यूज़ करना चाहिए और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। हेल्दी ग्रोथ के लिए हमेशा इसे क्लीन करते रहिए। सूखे पत्ते या जो कमज़ोर ब्रांचेज हैं उसे निकालते रहिए, तभी जाके आपको इस तरीके से सुंदर सा मनी प्लांट देखने को मिलेगा। मॉस पोल भी यूज़ करिए। मॉस पोल से ह्यूमिडिटी मेंटेन रहता है और पत्तों में शाइन आती है। पत्तों का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है। टिप ब्राउनिंग या लीफ येलोइंग की समस्या दूर हो जाएगी। जो कमज़ोर स्टेम है उसे काट के आप और भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इसे काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह न्यूट्रिशन सक करता रहता है, पर इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। एरियल रूट को कोशिश करिए कि मॉस पोल से अटैच करके रखें ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके। आप इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जिसका एरियल रूट अटैच्ड होता है उसके लीफ इस तरीके से शाइनी होते हैं और बड़े बड़े लीव्स निकलते हैं। पत्तों में चमक बरकरार रखने के लिए महंगे महंगे प्लांट स्प्रे लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता बस इतनी सी है कि इन एरियल रूट्स को आप मिट्टी में अच्छे से दबा दीजिए। न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लांट हेल्दी होगा, स्टेम की थिकनेस बढ़ेगी और लीफ का साइज बड़ा होगा। इस तरीके के ग्रास क्लिपिंग्स हों या ड्राइड लीव्स हों, इसे नियमित रूप से निकालते रहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो प्लांट सुंदर दिखेगा, दूसरा प्लांट हेल्दी भी रहेगा, कोई पेस्ट या डिजीज नहीं होगा। पोथोस के लिए ये जो मॉस पोल मैंने यूज़ किया है, ये घर पे ही बनाया गया है। DIY प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये बनाया था, जिसका कमाल है इतने बड़े लीव्स। पर ये क्या, यहाँ पे छोटे लीव्स हैं, स्टंटेड ग्रोथ है। ये भी नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जब अभी मानसून आया है और इसकी ग्रोथ 2x स्पीड पे हो रही है, तो आप देख सकते हैं लीव्स शाइनी भी निकल रहे हैं और कुछ स्टंटेड भी निकल रहे हैं। जहाँ स्टंटेड निकल रहे हैं उसे तोड़कर या काट कर हटा दीजिए। ये नॉर्मल है। एक बार जब आपने इसे हटाया तो प्लांट और भी बुशी होगा और ग्रोथ और हेल्दी होगी। अब तक हमने 2-4 फुट के प्लांट देखे जो मैंने बालकनी में रखा था। अब इतनी सारी कटिंग कहाँ से मिल गई मुझे? मेरे पास एक बहुत बड़ा मनी प्लांट भी है जो तकरीबन 22 इंच के बड़े बकेट में लगाया गया है और इसकी हाइट तकरीबन 10 से 12 फुट होगी। आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने इसे मॉसपोल पे नहीं लगाया था, बस ऐसे ही फैला के रखा था, जिसके कारण मुझे अभी इसे सुलझाना पड़ रहा है। सुलझाने के बाद इसके लिए एक मैंने मॉसपोल तैयार किया है कोकोनट वायर के साथ, तो उस पे इसे चढ़ा दूँगी, पर उसके पहले इसे सुलझाना होगा, थोड़ा क्लीन करना होगा। बहुत सारे ड्राइड लीव्स हैं, पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये लटक के भी हम चाहें तो ग्रो कर सकता है। पर लटक के जब ग्रो करता है मनी प्लांट तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये अपवर्ड जाना पसंद करता है। जितना अपवर्ड जाएगा, मॉइस्चर होल्ड करेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, लीव्स उतने बड़े होंगे। इतने सारे कचरे निकले इसके नीचे से। अभी इन सबको क्लीन करेंगे, क्योंकि ये जब फैला होता है तो ये सब हमें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण ग्रोथ फिर ख़राब होने लगती है, लीव्स कर्ल होने लगते हैं। तो इन सब को क्लीन करने के बाद मैंने जो मॉसपोल खुद ही तैयार किया है उस पे इस प्लांट को चढ़ा देंगे। अब ये सारे कचरे का क्या होगा? इन कचरों को कंपोस्ट में डालेंगे और फिर वही कंपोस्ट इस प्लांट को फीड करेंगे।
कोको पोल जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितनी गहराई तक जाएगा। प्रॉपर गहराई तक जाने के बाद भी इसमें थोड़ी स्पेस रह गई थी, तो फिर से कोकोनट वायर को मैंने इसमें सर्कुलर वे में लपेट दिया है। अब इसको एक एक करके ऊपर चढ़ाएंगे और ये सारे मैंने क्लिपिंग्स ले लिए हैं थ्रेड के, और इसके मदद से मैं इसे यहाँ पे बांध दूँगी। शुरू में शायद ये देखने में अच्छा ना लगे क्योंकि वापस से ट्रेन किया जा रहा है, पर एक बार जब ग्रोथ हो जाएगी तो सब प्रॉपर और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। इन सभी का कटिंग भी ले रही हूँ क्योंकि रैंडमली ग्रो हो रखा है, बीच में लीव्स गायब हैं, पर एरियल रूट्स हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी कटिंग लें तो 3-4 एरियल रूट्स अगर हों तो कटिंग अच्छा तैयार होता है, चाहे आप पानी में तैयार कीजिए या आप सॉइल में तैयार कीजिए। अब यहाँ इसे राउंड राउंड लपेट देंगे। कोको पोल पर लपेटने के दौरान एक गौरतलब बात यह भी थी कि इस तरीके के लीव्स वाले स्टेम को लपेटना चाहिए या नहीं। मेरी राय यही रहेगी कि इन्हें ना लपेटें, कट करके हटा दीजिए और भी स्टेम्स मिलेंगे और प्लांट बुशी होगा। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन जोन में है, तो यहाँ पे ये उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, पर क्योंकि यहाँ लाइट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी थी इसलिए मैंने उस बकेट को वहाँ पे प्लेस किया है। अब जो भी क्लिपिंग्स हमें उस बड़े वाले प्लांट से मिले उन सबको हम अब प्रोपगेट कर लेंगे। नोड्स वाले क्लिपिंग्स को मैंने दूसरे पॉट में लगाए हैं और लीव्स वाले क्लिपिंग्स को एक पॉट में लगा रही हूँ ताकि थोड़ा बुके जैसा दिखे, सुंदर दिखे। हेल्दी ग्रोथ और शाइनी लीव्स के लिए थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे। मनी प्लांट से रिलेटेड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मनी प्लांट लगाने में आसानी हो। ऐसे और भी प्लांट रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो के लिए डिवाइन गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।